तो मेरे पसंदीदा पीपल, ये रहा पीछे वादियाँ, वो रही पार्वती रिवर, और ये रहा आपका होस्ट और दोस्त अविनाश। आपके पसंदीदा शो देखी जाएगी मैं। चलते हैं खीरगंगा ट्रक के लिए। रास्ते में आपको व्यूज़ भी दिखाता जाऊंगा और खीरगंगा ट्रक का इम्पोर्टेंस भी बताता जाऊंगा। उसके लिए स्टे ट्यून्ड। और अभी मैं फ़िलहाल कसौल तोश से निकल करके जा रहा हूँ वहाँ के डैम के पास, क्योंकि वहीं से खीरगंगा ट्रक चालू है। बाकी रास्ते में किसी से पता करेंगे कि कैसे जाना है रास्ता, और आपको आज तो दिखा के ही रहूँगा खीरगंगा ट्रक का। बाकी स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो। तो मैंने अभी यहाँ लोकल टैक्सी वाले भैया से पता किया है, और हमें जाना है वो जो घर वहाँ छोटा सा दिख रहा है वहाँ पर से ट्रक शुरू होगा। बीच में रिवर है, इसको पार करना पड़ेगा पुल से, और तब जा कर के हमारा ट्रक स्टार्ट होगा। तो ट्रक स्टार्ट करने के लिए अभी मुझे कम से कम नहीं तो 3-4 किलोमीटर चलना है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं ताकि डिले ना हो, और जल्दी से पहुँच के आपको वहाँ पे पार्वती रिवर और खीरगंगा का महत्व बताते हैं। स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, आज का मेरा दिन रहने वाला था खीरगंगा ट्रक का। और जैसा कि आपने देखा, इसकी शुरुआत मैंने कर दी थी सुबह सुबह ही बरशियानी जाने से। हालांकि तोश और बरशियानी के बीच में 2-3 किलोमीटर का ही अंतर है, पर लोग अक्सर यहाँ पे कुछ कन्वेंस से जाया करते हैं, जैसे टैक्सी वगैरह। पर मेरे अंदर का कीड़ा मुझे टैक्सी कहाँ लेने देता, तो मैं पैदल ही चल पड़ा बरशियानी की तरफ। हम लोग ऑलमोस्ट रिवर के करीब पहुँच चुके हैं। वहाँ पे है वो पुल जो क्रॉस करके जो है हम लोग इधर से ऊपर जाएंगे। धूप बहुत तेज़ हो रखी है यार, लेकिन मुझे बॉलीवुड और ज़िंदगी ने एक चीज़ सिखाई है कि पहाड़ों पे मौसम किस्मत कभी भी पलट सकती है। तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, एक्सपेक्टिंग नथिंग। स्टे ट्यून्ड। बाय द चांस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। रास्ते में गाते गुनगुनाते मैं जा रहा था बरशियानी की तरफ, जो कि बहुत ही देखने में सुंदर ट्रेल है। बट मज़े की बात ये थी कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि खीरगंगा का रास्ता कौन सा है। हालांकि खीरगंगा तक जाने के बरशियानी से 3 रास्ते हैं। भुंतर बरशियानी वाला रास्ता सबसे ज़्यादा कॉमन रास्ता है, पर ये जो मेरी गंदी आदत है कि देखी जाएगी बोल के मैं कहीं भी चल देता हूँ, ये मुझे ले डूबती है अक्सर। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। देखते देखते ही मैं पहुँच चुका था पार्वती रिवर के डैम पे, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत सा डैम है। और यहाँ का पानी बिल्कुल किसी कहानी के नीले पानी की तरह आकर्षक और व्यू वर्दी है। यहाँ से खीरगंगा ट्रक की शुरुआत है, और यहाँ पे कुछ ऐसे आपको पानी, फ्रूटी, बिस्किट, नमकीन वाले कैफ़े टाइप के मिल जाएंगे। आप यहाँ से अपने आगे के रास्ते के लिए पानी वगैरह ले लीजिए, क्योंकि आगे मिले ना मिले। और अभी हम लोग को 10 से 12 किलोमीटर और ट्रैक करना है। तो चलिए ले चलता हूँ आपको। स्टे ट्यून्ड। शुरू में तो मुझे लगा कि ये एक नॉर्मल ट्रैक है, जिसके थोड़े बहुत रास्ते कच्चे होंगे, लेकिन चढ़ाई एकदम इजी होने वाली है। और मैं तो लेह लद्दाख से आ रहा था, तो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ था कि ये ट्रैक तो मैं 4-5 घंटे में कंप्लीट करके वापस भी आ जाऊंगा सेम डे। पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जब मैंने देखी जाएगी बोल करके अपना सफ़र शुरू किया है, अंत में मुझसे देखी नहीं जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है। और ये वाला ट्रैक भी बिल्कुल ऐसा ही था। धीरे धीरे रास्ते कठिन होते गए और चढ़ाई सीधी होती गई। शुरू के 1-2 किलोमीटर तो सिर्फ चढ़ाई थी, और थोड़े बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ते थे। तो ये मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं था, और मैं इसको ज़्यादा चैलेंजिंग ले भी नहीं रहा था, खुशी खुशी आगे बढ़ रहा था। पर धीरे धीरे मैं क्या देखता हूँ कि मेरा एग्ज़िट हो रहा है इस धरती से, और मैं जा चुका हूँ अवतार मूवी के प्लैनेट पे।
जहाँ जेक सोली और उसका परिवार लड़ने जाता है। अब रास्ते कुछ ऐसे हो चुके थे कि वो पहाड़ी रास्ते नहीं लग रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और दुनिया में ही हूँ। ऐसे रास्ते क्रॉस करने पड़ते हैं मेरे दोस्त, जो कि एकदम ही टूटे फूटे से और पुराने से हैं। अगर आप लोगों ने एक पिक्चर आई थी हॉलीवुड में जब मिलेनियम्स अपने टीनेजर एरा में थे, ब्रिज टू टेरिबीथिया, ये रास्ता बिल्कुल वैसा है कि सो आई वुड लाइक टू नेम दिस ट्रैक द टेरिबीथिया ऑफ इंडिया एंड आई विल कंटिन्यू माई वे। और मिलते हैं अब आपको बीच रास्ते में कहीं, अगर रुक के कुछ खाते हैं तो, वरना चलते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। कुछ दूर तो मैंने खुद को हिम्मत बांधी कि अरे ये तो कुछ भी बड़ी बात नहीं है, आराम से रास्ता देखते देखते मैं चल दूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट लगता है पहाड़ ने मेरी ये बात सुन ली और इसको एज अ चैलेंज ले लिया कि अरे मेरे रास्ते बड़े सीधे हैं। ये गुफा बीच में पड़ेगी अगर आप आएंगे इधर से तो, और इससे निकलने का अनुभव भी बड़ा अनोखा है और आगे झरने पार करने हैं। मैं तो कहूँगा सारे बिगनर्स इस ट्रैक पे ज़रूर आएँ एक बार। अगर आपने ये कर लिया तो आपका बिगनिंग मैच जो है, फर्स्ट मैच ही लॉर्ड्स में हो जाएगा सीधे। हालांकि अभी चलते चल रहे हैं, आगे मैंने पता किया था तो ये झरने के पास से 8 किलोमीटर आगे है। 8 किलोमीटर मतलब मुझे लगता है कि 4 घंटे मुझे लगेगा, क्योंकि जितने धीरे मैं चल रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ चलने वाला रास्ता नहीं है, आपको इसे एंजॉय भी करना है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। जुड़े रहिए मेरे इस सफ़र में, स्टे ट्यून्ड। और अगली बार मेरे आपके इंटरेक्शन से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और धीरे धीरे रास्ते से रास्ता ही गायब हो गया। मैं आगे बढ़ रहा हूँ और ढूंढ रहा हूँ अब आगे जाना किधर है, और मुझे कोई ट्रेल दिख ही नहीं रहा है कि इसको फॉलो करना है, क्योंकि वो सीढ़ियाँ देख के मुझे लग रहा है कि कोई आसान रास्ता हो ना। ये है आगे जाने का रास्ता और हमें जाना है वहाँ उन जड़ों से होकर के ऊपर। काफ़ी जो है थक चुका हूँ दोस्तों, आप देख सकेंगे मैं पीछे किस रास्ते से आ रहा हूँ, और फाइनली जो है झरना क्रॉस करने जा रहा हूँ। इट्स टू रिस्की, अगर आप अकेले आते हैं टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कुछ जगह जहाँ ऊपर जाना होता है ऊपर जाओ तो आगे जा कर के आगे जाने का रास्ता ही नहीं है, और पीछे वापस आने पे गिरने का खतरा। और सबसे बड़ी बात, इस खतरनाक रास्ते पे मैं अकेला, ना हेल्प मांग सकता हूँ, ना किसी को मदद के लिए बुला सकता हूँ, कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। अभी तो मेरा आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ था और मुझे ऐसा लगने लगा कि नार्निया मूवी चालू हो गई है मेरे सामने, और उधर से आइसलैंड आएगा और मुझसे बात करने लगेगा। हिलते पेड़ अगर मुझे बीच रास्ते में दिख जाते तो मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होता। पतले रास्ते, पेड़ों की जड़ों से कटी हुई सीढ़ियाँ, ये सब वहाँ अब आम हो चुका था। और यही सब देखते देखते मैं आधा रास्ता कंप्लीट करके अपने कुछ दोस्तों से मिला। बारिश शुरू हो गई है, बट उसकी जगह मैं आपको कहूँगा जस्ट लिसन टू दिस। तो बारिश थोड़ी रुक चुकी है मेरे पसंदीदा पीपल, और ये है मेरा भाई। क्या नाम है सर आपका? आकाश। आकाश। यू आर फ्रॉम? केरला। ही इज फ्रॉम केरला। और ये इट्स फर्स्ट टाइम ना? फर्स्ट टाइम। अबाउट यहाँ से 4 किलोमीटर अभी और है,
और आपको जब ये वाटरफॉल दिख जाए तो समझ जाइए कि अब बस आप जो है थोड़ा सा तो नहीं बोलूँगा, 2-4 घंटे और आपकी लगने वाली है अभी। एंड वी आर जस्ट ऐसा ही है। स्टीप आपको दिखाता हूँ भाई, जो है पूरा स्टीप रास्ता है। अभी हम लोग बैठ गए हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट कर रहे थे, थोड़ा वाटरफॉल एंजॉय कर रहे थे। हाउ इज़ द वाटरफॉल यार? बट वी सी सच वाटरफॉल्स इन केरला ऑल्सो यार। इट्स ऑल्सो अ ब्यूटीफुल प्लेस। आई विल बी देयर सून because I am on a challenge of 1 year of travel, K to K. Yeah, by visiting everywhere. So stay tuned. बाकी चलते हैं आगे, देखी जाएगी। पर मुझे क्या पता था कि यह आधा रास्ता तो आधा भी नहीं था, क्योंकि असली मुश्किल तो अब होने वाली थी। जैसा कि मैंने कहा था, मेरा पसंदीदा पीपल, किस्मत और पहाड़ के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है। तो किस्मत का तो पता नहीं, मौसम बदल गया है, बारिश होने लगी है और हम सब लोग काफ़ी देर से बैठे हुए हैं यहाँ पे, बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हम में से किसी के पास रेनकोट नहीं है। नहीं तो एक ये जवान हुस्न को देखिए आप, ये होता है भाई प्लान्ड प्लेयर। बट अपना क्या है यार, अपना तो जो होता है देखी जाती है। स्टे ट्यून्ड, आगे बढ़ते हैं, आज पहुंच के रहेंगे। बारिश हो गई है बंद और अब हम लोग चढ़ते चढ़ते काफ़ी ऊपर आ गए हैं और हालत एकदम ख़राब हो गई है सबकी, चला नहीं जा रहा है। तो एकदम सीधी चढ़ाई है, जो कि चट्टान को काट करके छोटा सा रास्ता बनाया गया है, उससे पार करनी है। वो रास्ता बहुत मुश्किल है। यही बात तो इन सब रास्तों के लिए भी कही जा सकती है ना, जिससे आ रहे हैं। माता रानी का नाम लेकर के बस में चल पड़ा इस खीर गंगा के ट्रैक पे, और चलते 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 आज का पूरा दिन बस में चलता ही रह गया। अगर आप अकेले ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो ये चूतियापन मत कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे अब ऊपर सीधा। हेलो मेरे पसंदीदा पीपल, तो फाइनली मैं आ चुका हूँ हिमालय के गोद में बसे इस तीर्थ जिसका नाम है खीर गंगा। वहाँ ऊपर मंदिर है और ये गर्म पानी का चश्मा है यहाँ पे। आज हम लोग मंदिर नहीं जाएंगे, कल सुबह बढ़िया नहा करके सीधा जो है मंदिर ले जाऊँगा आपको, और यहाँ के पौराणिक महत्वता स्वयं पंडित जी से ही सुनाऊँगा। इतनी ऊंचाई पे आकर के ये गरम पानी अमृत जैसा लग रहा है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बादल एकदम अलग ही नज़ारा दे रहे हैं। बाकी अब मैं चलता हूँ अपने कैंप की तरफ और आपको सनसेट दिखाता हूँ। तो फाइनली मैंने चेक इन कर लिया है अपने कैंप में। ये है मेरे कैंप से व्यू। और वो पहला वाला है मेरा कैंप। अब क्या, आप सनसेट के नज़ारे लेंगे और खाना खा के सो जाएंगे। कल सुबह उठ करके आपको दर्शन भी तो कराने हैं। सो स्टे ट्यून्ड और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इन सब मुश्किलों को पार करके फाइनली आज शाम में पहुंच गया था खीर गंगा, और यहाँ से जो व्यू दिखा वो वर्थ इट है इतनी मेहनत करने का। मैंने ये सारी मेहनत की ताकि आपको यहाँ का व्यू दिखा सकूँ। आई होप यू गाइज लाइक इट। और कल आने वाला जो व्लॉग है उसमें जो हुआ उसके लिए आप भी तैयार नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून्ड।